नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज रविवार को उन्होंने तुप्रान में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडक जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां पीएम ने भारत राष्ट्रीय समिति नेता केसीआर पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने केसीआर पर परिवार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। पीएम मोदी ने कहा, केसीआर ने कोई वादा नहीं निभाया। केसीआर ने फार्म हाउस से पार्टी चलाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस और केसीआर से सावधान रहे। उन्होंने नारा दिया, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज तेलंगाना एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और वो है तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। इस बार पहली बार तेलंगाना में बनेगी बीजेपी सरकार। समृद्ध तेलंगाना के निर्माण का संकल्प केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। आज के दिन हमारे देश ने 26/11 के आतंकी हमलों में कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई थी। ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि कमजोर और असक्षम सरकारें देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। पीएम मोदी ने दोनों पार्टियों को घेरते हुए कहा कि एक बीमारी का इलाज दूसरा बीमार नहीं हो सकता। तेलंगाना की जनता का भला सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। कांग्रेस और केसीआर के शासन में सिर्फ परिवार ही फले फूले हैं। उन्होंने गरीब, एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर वोट मांगे और सत्ता का फायदा किसी और को हुआ। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तेलंगाना को पहला ओबीसी मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी ही देगी। कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। कांग्रेस के पास बॉफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले में कमीशन खाने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी स्वीकार करते हैं कि उनके एमएलए 30% कमीशन लेते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के भी अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में बेल पर घूम रहे हैं और केसीआर के परिवार के लोगों पर भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की जांच चल। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने निजाम शाही को बढ़ावा दिया। कांग्रेस के पास बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक लिप्त है। केसीआर भी ये बात मानते हैं कि उनके एमएलए 30% कमीशन लेते हैं। केसीआर के परिवार वालों पर भ्रष्टाचार पर आरोप लगे हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि तेलंगाना के सीएम इसे अपनी जागीर मानते हैं। के चंद्रशेखर राव को आखिर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां क्यों जाना पड़ा? कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर केरल में भागना पड़ा था और केसीआर को भी भागना पड़ा था। इसका सिर्फ एक कारण बीजेपी के कद्दावर प्रत्याशी अटाला राजेंद्र है और दूसरा कारण किसानों और गरीबों का आक्रोश है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।